वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। स्वागत है दोस्तों आप लोग का मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। बिहार उत्पाद पुलिस और बिहार पुलिस फायरमैन दोनों की परीक्षा की तिथि घोषित हुई है फ्रेंड्स। सभी को पता है 27 फरवरी को बिहार उत्पाद पुलिस की परीक्षा ली जाएगी और 27 मार्च को बिहार पुलिस फायरमैन की। और देखिए फ्रेंड्स, दोनों परीक्षा में सिलेबस के अनुसार आपका करंट अफेयर से भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं कुछ चुनिंदा करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस शीट आप लोग को करवा देता हूँ फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में टॉप 25 करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे फ्रेंड्स, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर दिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए करंट अफेयर्स का 25 महत्वपूर्ण सवाल को देखते हैं। आज का पहला सवाल है, हाल ही में भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ठीक है, 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? पहला का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, मित्र भा गुहा, इनका नाम क्या है? मित्र भा गुहा है जो भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, भारत के 71वें, याद रखिएगा, भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन था? तो संकल्प गुप्ता था। याद रखिएगा, 71वें कौन थे? संकल्प गुप्ता। और 72वें बने कौन? तो मित्रभा गुहा। दूसरा नंबर सवाल देखें, 12 नवंबर 2021 को राज्यपालों एवं उपराज्यपालों के 51वां सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? दो का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। तीसरा नंबर सवाल आपका, सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से रक्षक नाम की पहल की शुरुआत किस राज्य ने की है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 3 नंबर देखिए, तो सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से रक्षक नाम की पहल है जो उड़ीसा सरकार ने की है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, टेलीग्राम पर मैं पीडीएफ धीरे धीरे दे रहा हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोग जो स्टूडेंट मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। उसी पे आपका सारा स्टडी मटेरियल जो इम्पॉर्टेंट रहेगा उसमें मैं प्रोवाइड कराऊँगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। 3 नंबर सवाल कह रहा है फ्रेंड्स कि सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से रक्षक नाम की पहल शुरुआत किसने किया? तो अभी बताया फ्रेंड्स, उड़ीसा राज्य, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल आपका है, अमेजॉन के द्वारा भारत के किस शहर में पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया? गेस करते चलिएगा, अमेजॉन के द्वारा भारत के किस शहर में पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया? 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, सूरत। 5वां नंबर सवाल, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित कृष्णा नागर का संबंध किस खेल से? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है भी है 5 का। देखिए, 2 सवाल बनता है, एक तो कृष्णा नागर है जो का संबंध किस खेल से है? तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैरा बैडमिंटन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि कृष्णा नागर है जो किस खेल से संबंधित है? तो पैरा बैडमिंटन से संबंधित है, और 2021 में इनको ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कृष्णा नागर किस खेल से? तो पैरा बैडमिंटन से। 5 का सी हो गया फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक बात और है फ्रेंड्स कि जो आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है जो फ्रेंड्स कुल 12 खिलाड़ियों को चुना गया है। ठीक है, इस बार से 2021 में कितना 12 खिलाड़ियों को चुना गया है, उसमें आपका इनका नाम भी कृष्णा नागर का शामिल है। तो अगर पूछे फ्रेंड्स कि 2021 में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो याद रखिएगा 12 खिलाड़ियों को चुना गया है। अगला है 6 नंबर सवाल देखें, हाल ही में भारतीय नौसेना के नए चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो 6ठा नंबर सवाल का हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, आर हरि कुमार को नियुक्त किया गया है। ठीक है, हाल ही में भारतीय नौसेना के नए चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो आर हरि कुमार को। 7 नंबर सवाल को देखें, सितंबर 2021 में किस कार निर्माता कंपनी ने भारत में उत्पादन बंद करने का फैसला किया है? यानी 2021 सितंबर 2021 में कौन सा कार निर्माता है जो भारत में उत्पादन बंद करने के लिए फैसला किया है? तो 7 का करेक्ट आंसर ये फोर्ड हो जाएगा। ठीक है, फोर्ड। 8 नंबर सवाल है, बजट 2021-22 में कितनी उम्र से ज़्यादा आयु वाले पेंशनधारियों को टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट दी गई? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल 8 का। बजट 2021-20 में कितनी उम्र से ज़्यादा आयु वाले पेंशनधारी को टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट दी गई है? 8 का करेक्ट आंसर होगा 75
ईयर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देखिए, SCO सैन्य अभ्यास 2021 का आयोजन किस देश में किया गया? गेस कीजिए 9 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, SCO सैन्य अभ्यास का आयोजन 2021 में रसिया यानी रूस में किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आयोजन 23 से 25 सितंबर के मध्य में 23 से 25 सितंबर 2021 में किया गया था फ्रेंड्स, ठीक है। और जो ये आपका SCO जो सैन्य अभ्यास था, इसमें भारतीय थल सेना तथा वायुसेना के 200 जवान भाग लिए थे। तो याद रखिए SCO सैन्य अभ्यास रसिया के साथ हुआ था। 10 नंबर सवाल देखिए, विश्व पुस्तक मेला 2021 का विषय क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है फ्रेंड्स। 10 का गेस कीजिए। तो देखिए 10 का जो विश्व पुस्तक मेला 2021 में था, उसका थीम था, उसका विषय क्या था? तो 10 का करेक्ट आंसर सी होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। 10 का सी हो गया फ्रेंड्स। 11 नंबर सवाल है, पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? चलिए गेस कीजिए, बहुत बारी मैं पढ़ा चुका हूँ अभी। तो देखिए 400 डेज के लेखक है जो आपका चेतन भगत है फ्रेंड्स, ठीक है। चेतन भगत के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गेस कीजिए। तो 12 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स कि आपका विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन आपका इंडिया यानी अपना भारत में किया जाएगा। 12 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तेवर्तिका शुक्ला बनी है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल आपका है, प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है? बहुत अच्छा सा है फ्रेंड्स आपका प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम। ये प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम है जो आपका हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया फ्रेंड्स, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल को देखिए, किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क करने की घोषणा की है? टॉप मोस्ट VVI सवाल है, करंट अफेयर्स का है फ्रेंड्स, ठीक है, सभी को याद रखिएगा। तो इसका 25 नंबर है फ्रेंड्स। तो 15 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए हाल ही में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क करने की घोषणा की गई फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जिम कॉर्बेट जो पार्क है वो कहाँ पड़ता है? तो उत्तराखंड में पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पुनः रिपीट कर देता हूँ कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है? तो ये जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड में पड़ता है उसका नाम हाल ही में बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। 15 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 16 नंबर सवाल देखिए, बिहारी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? 16 का करेक्ट आंसर। तो 2020 में देखिए पुरस्कार दिया गया था मोहन कृष्णन बोहरा को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी 16 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल, टॉप मोस्ट VVI जीके फ्रेंड्स करंट अफेयर्स का कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीता है? पहले भी बता चुका हूँ। तो देखिए टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल मिलाकर 19 पदक जीता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स ये जो आपका टोटल 19 पदक जीता था उसमें 5 है जो आपका स्वर्ण था, याद रखिएगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक में 5 स्वर्ण पदक जीता था फ्रेंड्स। 8 है जो कौन सा जीता था? तो रजत जीता था फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद में 6 जीता जब था वो आपका कांस्य था। तो कितना हो गया? 8 6 14 5 19 होता है। तो याद रखिएगा कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो 19 जीते थे, जिसमें 5 था आपका स्वर्ण था, 8 था जो आपका कैसा था? रजत था, और 6 था जो आपका कांस्य पदक था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और देखिए टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में जो हुआ था फ्रेंड्स, जिसमें कुल भारत 19 पदक जीता था, और इसमें जो भारत जो तालिका पर था फ्रेंड्स तो कैमा स्थान पे रहा था? तो याद रखिएगा 24वें स्थान पे रहा था। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत है जो कैवें स्थान पे रहा था? तो 24वें स्थान पर रहा था। अगला सवाल 18 नंबर सवाल आपका है, पराबैंगनी किरणें से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो कौन बनी है?
पराबैंगनी किरणें से। तो 18 का करेक्ट आंसर लखनऊ मेट्रो ट्रेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा राज्य 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में मना रहा है? चलिए 2021 में कौन सा राज्य शिक्षा के रूप में मनाया है? तो आपका 19 का करेक्ट आंसर सी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, 19 का करेक्ट आंसर सी होगा, अरुणाचल प्रदेश। 20 नंबर सवाल, हाल ही में सीबीआई के किस पूर्व निदेशक का निधन हो गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 20 का। तो देखिए हाल ही में जो सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा थे, उनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, निधन हो गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल को देखिए, स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने लॉन्च किए हैं? ठीक है, एक ही मिशन के तहत कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी 143। ठीक है, स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो 143 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर सवाल, हाल ही में भारत की भीम यूपीआई को अपनाने वाली पड़ोसी देश कौन बना? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। भीम यूपीआई को कौन अभी हाल ही में अपनाया है फ्रेंड्स? तो 22 का ये भूटान देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल को देखिए, प्रतिवर्ष लाई हरोवा त्यौहार किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? लाई हरोवा त्यौहार, 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लाई हरोवा है जो मणिपुर में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल को देखिए, हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? कम महिला, ये भी देखिए क्वेश्चन हो सकता है फ्रेंड्स, पक्का आपको पूछ दिया जाए बिहार पुलिस फायर एंड उत्पाद पुलिस में। तो 24 नंबर सवाल का क्या होगा फ्रेंड? आयशा अजीज, हाल ही में देश के सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? तो आयशा अजीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये आयशा अजीज है जो कहाँ के रहने वाले हैं फ्रेंड्स? तो इनका जो ये जो रहने वाले हैं जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। इनकी उम्र मात्र कितना है? तो 16 वर्ष। 16 वर्ष की आयु में ही आपको ये पायलट बनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखें कम उम्र की, देश में सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? तो आयशा अजीज जो आपका कहाँ के रहने वाले हैं? जम्मू कश्मीर के, और 16 वर्ष इनकी आयु है। आज का लास्ट सवाल देखते हैं 25 नंबर, किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डकैत। ठीक है, डकैत है जो आपका मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 25 महत्वपूर्ण सवाल था करंट अफेयर्स के। इसी तरह से फ्रेंड्स आपको करंट अफेयर्स का भी कुछ प्रश्न मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। और आप लोगों ने डिमांड किया था हिंदी का फ्रेंड्स, तो हिंदी का मैं भी करूँगा। जीके जीएस का तो कर ही रहा हूँ, आपका करंट अफेयर्स हो गया फ्रेंड्स, हिंदी का हो जाए, उसके बाद अंग्रेजी का, और उसके बाद मैथ का भी कुछ प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल आपको हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।